दोस्तों हावड़ा से दिल्ली की ओर एक ट्रेन जा रही होती है और जो है ट्रेन में काफ़ी सारे यात्री होते हैं और ट्रेन जो है स्टेशन पर खड़ी होती है और उस ट्रेन में एक जो है लड़की आती है और ट्रेन में बैठ जाती है। दोस्तों ट्रेन में वो लड़की बैठ जाती है और वो लड़की पहले से शादीशुदा थी जिसका नाम पूजा था और पूजा क्या है उस ट्रेन में बैठ जाती है। उसकी जो है 8 साल पहले उसका जो है तलाक हो चुका था, तलाकशुदा थी वो। अब वो उस ट्रेन में बैठ जाती है और उसका जो पति होता है वो भी हावड़ा से दिल्ली की ओर के लिए सफ़र कर रहा था दोस्तों, और सफ़र में वो भी उसी डिब्बे में कुदरत बैठ जाता है। सीट पर वो बैठी हुई थी, वो जाता है और वहाँ बैठने की कोशिश करता है लेकिन वो पूजा जो है मना कर देती है। वो लड़का उसका जो पुराना हस्बैंड होता है जो तलाकशुदा, वो जो है उसका नाम प्रदीप होता है और प्रदीप जैसे ही उस पर बैठने की कोशिश करता है तो वो मना कर देती है पूजा कि इस पर मत बैठो, ये तो मेरी सीट है, आप कहीं और जाके बैठ जाओ। दोस्तों वो बैठने की कोशिश करता है तो वो जो है इतने में वो देखती है तो देखती ही रह जाती है, क्योंकि दोस्तों 8 साल बाद उसका जो पति है वो उसको मिल चुका था, उसने जो है उसको पहचान लिया। वैसे तो उसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि उसका तलाक हो चुका था, लेकिन फिर भी वो देखती है तो 10 से 20 सेकंड तक वो देखती ही रह जाती है और जो है अपने पाँव समेट लेती है और कहती है चलो कोई नहीं बैठ जाओ। जब वो बैठ जाता है कुछ देर तक दोस्तों ट्रेन चलती है, उनकी जो है वार्तालाप होती है, वो बात करते हैं। वो कहती है कि तुम्हारे घर में मम्मी पापा सही हैं या नहीं हैं। प्रदीप कहता है मम्मी पापा दोनों सही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहन की 2 साल पहले जो है शादी हो चुकी है और काफ़ी खुश हैं। वैसे तुम्हारे घर में मम्मी पापा सही हैं या नहीं है। दोस्तों वो लड़की पूजा जो है गरीब घर की थी, गरीब परिवार की थी, उसके मम्मी पापा भी सुखी थे और कोई दिक्कत नहीं है। उसने बोला कोई दिक्कत नहीं है, हमारे घर में सब लोग सही हैं। अब दोस्तों ट्रेन जैसे ही आगे बढ़ती है, ठंडी का मौसम था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, ट्रेन में काफ़ी सारे यात्री आ जा रहे थे और अब दोस्तों काफ़ी टाइम हो चुका था, 9 बजने वाले थे। तो उन लोगों ने सोचा कि खाना खा लेते हैं, तो जो है पूजा अपना टिफ़िन निकालती है और उसमें जो 3 रोटी लेकर आई थी तो वो खाना खाती है। तो प्रदीप से कहती है प्रदीप तुम खाना खा लो, तो प्रदीप कहता है मैं तो खाना लाया ही नहीं हूँ। तो पूजा कहती है ये मैं 3 रोटी लेकर के आई हूँ, आप इसी में से जो है खाना खा लो। 1.5 रोटी दोनों लोग जो है खा लेते हैं। तो प्रदीप मना कर देता है, प्रदीप बोलता है कोई बात नहीं है, तुम जो है खा लेना, तुम भूखी हो, मैं तो जो है नाश्ता पानी रास्ते में जो है कर लूँगा और आप खाना खा लो। लेकिन पूजा कहती है रास्ते में तो नाश्ता पानी मैं भी कर लूँगी, लेकिन आप जो है खाना खा लीजिए, दोनों मिल बांट के आधा आधा खाना खा लेते हैं। और वो दोनों लोग जो है दोस्तों खाना खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं और उसके बाद में जो है सोने की व्यवस्था बनाते हैं। दोस्तों ठंड का मौसम था, अब जो है हवा चल रही थी। पूजा जो है अपने बैग से कंबल निकालती है और कंबल को ओढ़ लेती है। तो प्रदीप से वो कहती है प्रदीप क्या आप कंबल लेकर नहीं आए। तो प्रदीप मना कर देता है कि यार मुझे तो कुछ ऐसा ध्यान नहीं रहा क्योंकि मैं जो कंबल लेकर आऊँ। तो जो है वो पूजा कहती है आप मेरे ही कंबल में जो है दुख जाना, मेरे ही कंबल को ओढ़ लीजिए, कोई बात नहीं है। तो दोनों लोग जो है कंबल को ओढ़ लेते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। लेकिन अब दोस्तों इनमें क्या था, अब उनका 8 साल पुराना प्यार था। 8 साल पहले प्रदीप से जो है उसे तलाक क्यों मिला, क्योंकि उसको जो है प्रदीप पहले काफ़ी ज़्यादा जो है शराब पीता था और शराब के कारण में उसके घर वालों ने, प्रदीप के घर वालों ने बोला कि तुम इसका जो है इसको छोड़ दो, आप बेटा कहीं तलाक ले लो और कहीं अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजारो, इसके साथ तो आपकी ज़िंदगी कटेगी नहीं, आपकी दुखों में ही ज़िंदगी कटेगी। इसलिए पूजा ने जो है प्रदीप से तलाक लिया था। तलाक लेकर के वो है दिल्ली जा रही थी नई शादी के लिए। तो फिर जो है उनके मन में जो है विचार आता है, वो कहता है वो उसके ख्वाबों में खोया होता है प्रदीप, और जो है पूजा उसके ख्वाबों में खोई हुई थी, लेकिन दोनों को नींद नहीं आती है। फिर उठ कर के बैठ जाते हैं और फिर से वार्तालाप स्टार्ट कर देते हैं। पूजा से जो है प्रदीप पूछता है कि तुम दिल्ली किस लिए जा रही हो। तो पूजा बोलती है एक फ्रेंड है, उसने मुझे बुलाया है और वह शादी के लिए एक लड़का मुझे ढूंढ रही है और उसने बता दिया है कि लड़का तैयार है, तुम जैसे ही दिल्ली आती हो मैं तुम्हें उस लड़के को दिखा दूंगी और जो है शादी कर लेना। और प्रदीप जो है दोस्तों शोक में रह जाता है और सोचता है कि यार जो है मेरी क्या कितनी अच्छी पत्नी थी, अगर मैं पहले शराब नहीं पीता तो जो है आज ये वाक़या नहीं होता। और हम देखो कितने दिनों बाद 8 साल बाद कुदरत जो है ट्रेन में मिले हैं
और कुदरत हम एक ही सीट पर, एक ही कंबल में, एक ही खाना के साथ में और एक ही सफ़र दिल्ली तक का हम कर रहे हैं। ये तो हमारे लिए एक मिलन की जो है बात है। इस तरीके से दोस्तों जो है प्रदीप उससे कहता है चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम शादी के लिए जो चली जाओ और कोई बात नहीं है, शादी कर लेना। तो पूजा जो है प्रदीप से पूछती हो क्या तुमने शादी नहीं की अभी तक, क्या तुमने शादी, तुम्हारी वाइफ कहाँ पर है? तो प्रदीप मना करता है मैंने यार जो है शराब पीना पहले से बंद तो कर दिया है, लेकिन मैं बहुत अच्छी तरह सुधर चुका हूँ और मैं जो है दिल्ली एक जो है एक जॉब करता हूँ और जॉब में मैं काफ़ी अच्छे पैसे कमाता हूँ और मैं जो है अपनी ज़िंदगी खुशहाल जी रहा हूँ, लेकिन मैंने अभी तक शादी का ऐसा कुछ सोचा नहीं है। दोस्तों ऐसे ही सुबह हो जाती है और दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली जैसे ही पहुंचते हैं तो प्रदीप जो है पैसे निकालता है और पूजा को देता है। पूजा से कहता है ये जो पैसे ले लो, आपके कुछ काम आएंगे, लेकिन पूजा जो है मना कर देती है, बोलती है क्योंकि मेरे पास पैसे हैं। पूजा को पैसे प्रदीप इसलिए दे रहा था दोस्तों क्योंकि वो एक गरीब परिवार से थी, गरीब घर की लड़की थी, तो उसने सोचा कुछ काम में आएंगे, क्योंकि प्रदीप अच्छा खासा पैसा जो है दिल्ली में कमा रहा था। अब जो है पूजा मना कर देती है और बोलती है तुम अपने घर जाओ, जो है मैं चली जाऊंगी। और प्रदीप बोलता है अगर तुम्हें दिक्कत है तो मैं तुम्हें जहाँ छोड़ना है वहाँ मैं छोड़ दूंगा और जो है तुम्हें छोड़ सकता हूँ मैं, चलिए। तो जो है पूजा मना कर देती है और प्रदीप वहाँ से चला जाता है। प्रदीप जैसे ही जाता है उसकी फ्रेंड सरिता आती है और सरिता जो है उसको लेकर के उसके घर जाती है। वहाँ नहाते हैं, धोते हैं और खाना वाना खाते हैं और शाम के टाइम जैसे ही वो लड़के दिखाने के लिए जो सरिता पूजा को ले जाती है, पूजा जैसे ही जाती है उस हॉल में पूजा को ले जाती है तो और जैसे ही वो लड़के को देखती है, सामने से लड़का भी वहाँ जाता है। लड़के को जैसे ही देखती है तो वह देखती ही रह जाती है, क्योंकि वो कोई और नहीं दोस्तों, वो दोनों पति और पत्नी वो पहले के थे, जो कि 8 साल पहले उनकी जो है तलाक हो चुका था और तलाक के बाद में जो अभी ट्रेन में सफ़र करके उतरे ही थे सुबह और शाम को जो है फिर से सरिता ने उनको मिला दिया। सरिता एक्चुअली दोस्तों उस प्रदीप के जो है गेस्ट में जो है प्रदीप के एक जगह कहीं काम करती थी। प्रदीप जहाँ एक कपड़े की दुकान पर काम करता था उसका मालिक था और उसी के यहाँ ये दोनों लोग काम करते थे। तो पूजा को प्रदीप तो जो है सरिता को जानता था और सरिता प्रदीप को जानती थी और सरिता जो है पूजा को भी जानती थी। अब पूजा को सरिता ने इसीलिए बुलाया था ताकि जो है इस लड़के से शादी कर सके, क्योंकि वो लड़का ढूंढ रही थी। अब सरिता को पता थोड़ी था कि ये जो है प्रदीप इसका पहले से हस्बैंड है और जो है तलाक हो चुका था इनके 8 साल पहले। जैसे ही उनको पता लगता है वो काफ़ी खुश होते हैं और सरिता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि तुमने हमारी जो है एक 8 साल पुरानी जो कि छूटी हुई एक मुलाकात दोबारा से करवाई है, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। दोस्तों शाम हो जाती है। शाम को जो है पूजा को प्रदीप घर लेकर के जाता है, तो घर लेकर पहुंचता है उसके मम्मी पापा से कहता है कि देखिए मम्मी पापा जो है मैं अपनी जो है 8 साल पुरानी बहू लेकर के दोबारा से आया हूं। तो वो देख करके चकित रह जाते हैं और बहुत खुश होते हैं दोस्तों और हार्दिक से हार्दिक उन लोगों को लिए वो बधाई देते हैं और कहते हैं कि चलो यार जो है लक्ष्मी हमारे घर की 8 साल पहले यहाँ से चली गई थी, अब वो दोबारा लौट करके हमारे घर में आ गई है। बहुत शुभकामनाएं और उन दोनों लोगों की शादी दोबारा से हो जाती है और वो अपनी ज़िंदगी खुशहाल जी रहे हैं। और ये सब जो है प्रभु की कृपा होती है, उसी से ये सब कुछ मिलता है। दोस्तों आपकी इस कहानी में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जवाब दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए तो मिलते हैं नई कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।